बहुत महत्वपूर्ण है, तो कृपया आप लोग इसे पूरा देखिए। और तो बड़े बोर्ड के लिए हम क्या करेंगे, पहले भारत का मानचित्र बनाएंगे और भारत के मानचित्र में सभी पोर्ट को दर्शाएंगे, कौन सा पोर्ट किस राज्य में है, कौन सा कृत्रिम बंदरगाह है, कौन सा प्राकृतिक बंदरगाह है। तो हम सभी बंदरगाहों के बारे में जानते हैं। तो पहले हम लोग क्या बनाते हैं, भारत का मानचित्र बनाते हैं और मानचित्र में फिर दर्शाते हैं। तो देखिए, आप पहले भारत का मानचित्र देख लीजिए। तो इसको हम यहाँ से ऐसे भारत का मानचित्र बनाएंगे। ये हमारा हो गया भारत का प्रायद्वीपीय हिस्सा, ये पश्चिमी तट हो गया और ये पूर्वी तट हो गया। पश्चिमी तट यहाँ पे अरब सागर है, अरब सागर, और यहाँ पे क्या है, बंगाल की खाड़ी। तो ये हमारा हो गया अरब सागर और ये हो गया अरब की बंगाल की खाड़ी। तो हम देखेंगे कि ये पश्चिमी घाट है और ये पूर्वी घाट है। तो हम लोग देखेंगे पूर्वी घाट में कितने बंदरगाह हैं और पश्चिमी घाट में कितने बंदरगाह हैं। और हम लोग पढ़ने वाले हैं, जो बंदरगाह पढ़ेंगे सीरियल से, ऊपर से चालू करेंगे, नीचे आएंगे, फिर नीचे से होते हुए ऐसे ऊपर जाएंगे, लाइन बाय लाइन पढ़ते जाएंगे। तो यहाँ पे कौन से, यहाँ पे मतलब लाइन से हम लोग इधर से चालू करेंगे और ऊपर तक जाएंगे, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं पहले कौन सा बंदरगाह कौन से राज्य में स्थित है। अब लोगों को राज्य भी याद करना है, कौन सा बंदरगाह प्राकृतिक है, कौन सा कृत्रिम है, कौन सा बंदरगाह सबसे ज़्यादा भार वहन क्षमता वाला है, कौन सबसे बड़ा है, कौन सबसे गहरा है। आज सबके बारे में आप लोगों को बताने वाले हैं। तो देखते हैं, हम एक एक बंदरगाह चालू करते हैं। सबसे पहले है हमारा गुजरात में एक बंदरगाह, कांडला बंदरगाह। यहाँ पे एक बंदरगाह है कांडला बंदरगाह, इसको हम लिखते हैं यहाँ पे कांडला बंदरगाह। कांडला बंदरगाह यह एक ज्वारीय बंदरगाह है, ठीक है, ज्वारीय बंदरगाह, इसको हम लिख देते हैं यहाँ पे ज्वारीय बंदरगाह। ज्वारी बंदरगाह ये हो गया हमारा। और इसी का ये जो कांडला बंदरगाह है इसको बोलते हैं ज्वारी। ज्वारी बंदरगाह क्या होता है, ज्वारी बंदरगाह आप लोग ज्वार भाटा का नाम सुनेंगे। ज्वार भाटा होने पर समुद्र में पानी ऊपर उठता है और नीचे गिरता है। तो यहाँ पे हमारा जो ये हमारा जो समुद्री एरिया है, ये पानी यहाँ पे थोड़ा उथला है, लेकिन जब ज्वार आता है तो पानी ऊपर उठता है। और पानी ऊपर उठने के बाद, जब पानी ऊपर उठता है तो पानी की गहराई वहाँ पे ज़्यादा हो जाती है, जिससे यहाँ पे बड़ी जहाज़ों को आने में आसानी होती है, ठीक है। तो हम ये ज्वारीय बंदरगाह इसलिए इसको कहते हैं क्योंकि यहाँ पे जो ये हमारा कच्छ वाला एरिया है, इसको बोलते हैं कच्छ, कच्छ की खाड़ी, ठीक है, इसको बोलते हैं कच्छ की खाड़ी। तो कच्छ की खाड़ी में यहाँ उथला होने के कारण जब ज्वार आता है तो पानी जब ऊपर हो जाता है तो बड़ी जहाज़ों को उसके अंदर लाया जाता है। फिर ये इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं ज्वारीय बंदरगाह, ज्वारीय बंदरगाह, ठीक है। लेकिन ये कांडला बंदरगाह जो है, इसका एक और नाम है। तो कांडला बंदरगाह का एक और नाम क्या रखे हैं हम लोग, तो कांडला बंदरगाह एक और नाम है दीन दयाल उपाध्याय उपाध्याय बंदरगाह, ठीक है, दीन दयाल उपाध्याय बंदरगाह। तो ये हमारा हो गया कांडला बंदरगाह, जो कि गुजरात वाला रीजन, ये देखिए हमारा गुजरात वाला रीजन है, ठीक है, इतना पूरा मतलब ये गुजरात वाला क्षेत्र है। और ये वाला जो हमारा है ये कच्छ है। तो यहाँ पे हमारा कौन सा बंदरगाह स्थित है, तो कांडला बंदरगाह। कांडला बंदरगाह जो है उसका नाम और क्या है, दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। देखिए, इसके इधर पहले हमारा जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था, जब 1947 से पहले जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था, तो भारत जब आज़ाद नहीं हुआ था तो हमारा पाकिस्तान जो ये वाला रीजन था, ये हम लोगों के साथ ही मिला हुआ था। तो हम लोगों के यहाँ पे एक देखेंगे अब क्षेत्र है कराची, कराची शहर है, कराची, ठीक है। कराची शहर जो है पहले हम लोगों का एक यहाँ पे बंदरगाह हुआ करता था, क्योंकि ये भारत और पाकिस्तान एक ही था, तो दोनों को मिला के यहाँ पे एक बंदरगाह था कराची बंदरगाह, ठीक है। तो पहले क्या होता था कि हम लोगों का पश्चिमी व्यापार इसी से होता था, इसी बंदरगाह से। देश आज़ाद हुआ, पाकिस्तान अलग हो गया हम लोगों से, तो 1947 में जब पाकिस्तान अलग हुआ तो ये बंदरगाह चला गया पाकिस्तान के पास। फिर हम लोगों के पास बचा क्या, इसको हम अभी मिटा देते हैं, इतना बता दिया आपको कि यहाँ पे कराची बंदरगाह था। तो हम लोगों के पास इधर कोई बंदरगाह बड़े नहीं थे, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे एक बंदरगाह बनाए। कौन सा बंदरगाह, तो कांडला बंदरगाह, ठीक है। ये बंदरगाह बनाया गया था कराची बंदरगाह के सपोर्ट के लिए, मतलब ये बंदरगाह चला गया पाकिस्तान के पास, तो हमारे पास व्यापार करने के लिए बंदरगाह नहीं बचे।
इसके लिए हम लोग क्या कर दिए, एक बंदरगाह निर्मित किए जिसका नाम है कांडला बंदरगाह। और ये कांडला बंदरगाह जो है ये तो प्राकृतिक बंदरगाह है, ठीक है, प्राकृतिक, इसको हम ऊपर लिख दे रहे हैं ना इधर बगल में, प्राकृतिक, प्राकृतिक बंदरगाह। आप लोग इसको लिखते चलिए, क्योंकि अभी हम इसको नीचे बताएंगे तो थोड़ा जगह चाहिए, तो इसके लिए हम इसे इरेज कर देंगे। तो ये हो गया प्राकृतिक बंदरगाह। आप लोग इसको नोट डाउन करते हुए चलिए, ठीक है। तो ये हमारा हो गया कांडला बंदरगाह। इसके बारे में देखिए आप लोग क्या क्या जान लिए। कांडला बंदरगाह, इसका नाम क्या है, एक और नाम है दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। ये एक ज्वारी बंदरगाह है। कहाँ स्थित है, तो गुजरात में स्थित है। ये खाड़ी कौन सी है, तो यहाँ पे कच्छ की खाड़ी है, ठीक है। आप लोग ये ध्यान दीजिएगा, कभी कभी पूछता है कि कांडला बंदरगाह किस खाड़ी में स्थित है, क्योंकि देखिए यहाँ अरब सागर है, यहाँ बंगाल की खाड़ी है, ये कच्छ की खाड़ी है, और नीचे ये है खंभात की खाड़ी। यहाँ पे जो हमारा ये वाला रीजन है ना, इसको बोलते हैं खंभात की खाड़ी, ठीक है। तो आप लोग इस ये नोट कर लीजिए कि यहाँ पे मतलब ये कौन सी खाड़ी में स्थित है, तो कच्छ की खाड़ी में, ठीक है। अभी हम लोग इसको इधर से साफ करते हैं, फिर यहाँ नीचे आप लोगों को बताते हैं कि और कौन कौन से बंदरगाह हैं। ऊपर का तो ऐसे रहने दे रहे हैं, नीचे देखते हैं। नीचे हम आएंगे तो हमारा ये महाराष्ट्र वाला रीजन है, यहाँ से तक। तो महाराष्ट्र वाले रीजन में एक बंदरगाह यहाँ पे हमारा है मुंबई बंदरगाह, मुंबई बंदरगाह, ठीक है, मुंबई बंदरगाह। मुंबई बंदरगाह कहाँ स्थित है, तो महाराष्ट्र में स्थित है। मुंबई बंदरगाह के बारे में एक विशेषता आप लोग समझ लीजिए कि ये भारत का सबसे व्यस्ततम, सबसे बिजी पोर्ट है, व्यस्ततम पोर्ट है, ठीक है, सबसे व्यस्ततम पोर्ट है। तो ये मुंबई बंदरगाह व्यस्ततम पोर्ट होने के कारण यहाँ पे जहाजें इधर से आती थी, पानी वाली जहाजें थी, और यहाँ पर लोगों को इंतजार करना पड़ता था, क्योंकि ढेर सारी जहाजें होने के कारण यहाँ पे जगह कम पड़ जाता था पोर्ट पे। तो उनको मतलब कि उतारना चढ़ाना, उसमें सामान लादना थोड़ा ज़्यादा मतलब समय लेता था, इसलिए इसी के जस्ट नीचे यहाँ पे महाराष्ट्र में एक बंदरगाह बनाया गया, नहावा, नहावा शिवा, नहावा शिवा बंदरगाह, ठीक है, नहावा शिवा बंदरगाह। नहावा शिवा बंदरगाह ये कृत्रिम बनाया गया। ये चूंकि हमारा मुंबई बंदरगाह जो था वो प्राकृतिक बंदरगाह, नेचुरल बंदरगाह था। इसके नीचे हमारा ये नहावा शिवा बंदरगाह बनाया गया, जो ये क्या है, कृत्रिम बंदरगाह है, कृत्रिम, कृत्रिम बंदरगाह, ठीक है। नहावा शिवा बंदरगाह का एक और नाम है, नहावा शिवा बंदरगाह का एक और नाम क्या है, नहावा शिवा बंदरगाह नाम हम एक रखते हैं पंडित जवाहरलाल, पंडित जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, यानी पोर्ट बंदरगाह, ठीक है। ये हमारा हो गया पंडित जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। ये किसका नाम है, तो नहावा शिवा बंदरगाह का, ठीक है। अब हम नीचे और आते हैं, तो यहाँ पे हमारा है गोवा वाला क्षेत्र। ये मान लीजिए हमारा गोवा है, ठीक है। गोवा वाले क्षेत्र में हमारा एक बंदरगाह यहाँ पे स्थित है, एक बंदरगाह यहाँ पे। जो बड़े बंदरगाह हैं उसके बारे में बता रहे हैं, तो एक हो गया हमारा कंडला बंदरगाह, एक हो गया मुंबई बंदरगाह, एक हो गया नहावा शिवा बंदरगाह, और एक हम नीचे बताएंगे ये गोवा। तो गोवा में हमारा कौन सा बंदरगाह है, तो मुर्मू गांव बंदरगाह, मुर्मू गांव बंदरगाह, यानी मुर्मू गांव पोर्ट, ठीक है। मुर्मुगांव बंदरगाह के बारे में एक बात पूछी जाती है, मुर्मुगांव बंदरगाह किस नदी की एस्टुरी पर स्थित है, या किस नदी के किनारे स्थित है। तो हम लोग इसको क्या लिखते हैं, मुर्मुगांव बंदरगाह। मुर्मुगांव बंदरगाह जो हमारा है ये जुआरी नदी के एस्टुरी पर स्थित है, जुआरी नदी, जुआरी नदी के एस्टुरी पर, एस्टुरी, एस्टुरी, एस्टुरी क्या होता है, तो ये आप लोग जानते होंगे कि जो हमारा ये पूर्वी घाट है और जो पश्चिमी घाट है, यहाँ पे पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट जो है हमारा ऊंचा है, और पूर्वी घाट जो है ये कटा पीटा है। जैसे कि यहाँ पे पूर्वी घाट ऐसे हो गया है, जैसे कटे कटे, थोड़ा मतलब बीच बीच में खाली है, कटा हुआ है। तो यहाँ पे क्या होता है, सारी बड़ी नदियाँ जो होती है वो इस साइड से इस साइड जाती हैं, ठीक है। तो बड़ी नदियाँ जब इस साइड जाती हैं, तो यहाँ पे हमारा क्या होता है, ये अपना जो गाद होता है, जो गार्ज, ये लोग अपना जो मलबा होता है ये जाके समुद्र के किनारे विसर्जित कर देते हैं। तो विसर्जित करने पर यहाँ पे देखेंगे ये वाला एरिया जो होता है हमारा उछला हो जाता है हल्का हल्का। और यहाँ पे जो हमारा पश्चिमी घाट है वो थोड़ा ऊंचाई पर स्थित है। पश्चिमी घाट ऊंचाई पर स्थित होने के कारण यहाँ पर एस्चुरी बनता है। जब पानी ऊपर से नीचे गिरता है, जैसे ये मान लीजिए नदी आ रही है, इसका पानी जब यहाँ पे गिरा तो ये क्या होता है, ऐसे बढ़ जाता है तो भागों में।
तो बीच वाले भाग जो होता है उसको एस्चुरी बोलते हैं। ठीक है, तो हमारा ये मुर्मुगांव बंदरगाह जो है वो जुआरी नदी के एस्चुरी पर स्थित है। ठीक है, तो जुआरी नदी के एस्चुरी पर स्थित हो गया। अब हमको नीचे आना है, तो नीचे आएंगे तो ये हमारा कर्नाटक वाला रीजन हो गया। ये जो हमारा है कर्नाटक, मान लीजिए यहाँ पे कर्नाटक है। इसको हम भी मिटाते हैं, आप लोग नोट डाउन कर लिए होंगे, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। फिर हम इसको मिटा के यहाँ पे हमारे को नाम लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको हम मिटा दे रहे हैं, आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा। देखिए इधर हम मिटा दे रहे हैं, इसको साफ कर दे रहे हैं, फिर आपको बताते हैं अभी। ये तो समझ लीजिए पूरा पर्वत पहाड़ थे, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, और नदियाँ थी इधर इन दोनों इन सब की। तो आप लोगों को एस्चुरी हमें जहाँ तक आता है समझ में आया होगा। ठीक है, तो फिर हम आप लोगों को अब नीचे बताते हैं कर्नाटक में कौन सा बंदरगाह है। तो ये कर्नाटक हमारा हो गया। कर्नाटक में एक बंदरगाह है न्यू मैंगलोर बंदरगाह, न्यू मैंगलोर बंदरगाह। न्यू मैंगलोर बंदरगाह की कोई विशेषता ऐसे तो है नहीं, लेकिन न्यू मैंगलोर बंदरगाह के लिए एक आप लोग जान लीजिए कि यहाँ पे एक लोहे की खान है। इस लोहे की खान का सारा लोहा इसी बंदरगाह से निर्यात किया जाता है। ठीक है, अब फिर हम आते हैं नीचे, यहाँ पे हमारा है केरल। केरल में एक बंदरगाह कौन सा है, तो केरल में हमारा बंदरगाह है कोचीन बंदरगाह, कोचीन बंदरगाह। कोचीन बंदरगाह की विशेषता क्या है, तो कोचीन बंदरगाह की विशेषता है कि कोचीन बंदरगाह को हम लोग अरब सागर, ये अरब सागर था, अरब सागर वाला रीजन, तो कोचीन बंदरगाह को अरब सागर की रानी बोलते हैं। इसको हम लिख देते हैं यहाँ पे अरब सागर की, अरब सागर की रानी। ठीक है, तो अरब सागर की रानी से हम लोग बोल देते हैं। तो हमारा देखिए ये पूर्वी घाट के सारे बंदरगाह हो गए, पश्चिमी घाट के सॉरी पश्चिमी घाट के सारे बंदरगाह हो गए। तो हम लोग देखिए यहाँ से पश्चिमी घाट के सारे बंदरगाहों के बारे में एक बार रिवीजन करते हैं, और हम दूसरे पेन का इस्तेमाल अब करेंगे जो कि ब्लू कलर है। तो देखिए हम लोग ऊपर से चालू करते हैं, नीचे आएंगे क्रमवार। ठीक है, कभी कभी पूछ सकता है ऐसे क्रम से कि उत्तर से दक्षिण के साइड पश्चिमी घाट के सारे बंदरगाहों के नाम, मतलब कौन उत्तर में है कौन दक्षिण में है। तो आप लोग क्या करिए, एक एक याद कर लीजिए क्रम से। सबसे ऊपर कौन सा है यहाँ पे, तो है कांडला बंदरगाह। उसके नीचे कौन सा है, महाराष्ट्र में मुंबई बंदरगाह और नाहवा शिवा बंदरगाह। इसको देखिए थोड़ा, नाहवा शिवा बंदरगाह। फिर यहाँ पे गोवा में हमारा कौन सा बंदरगाह था, तो इसको हम लिख दे रहे हैं इधर ना, गोवा में कौन सा बंदरगाह था, तो गोवा में बताइए ये नाहवा शिवा हो गया। इधर न्यू मैंगलोर बंदरगाह हो गया, यहाँ पे मुर्मू गांव बंदरगाह हमारा था, मुर्मू गांव बंदरगाह। ठीक है, तो इसको हम कहेंगे मुर्मू गांव बंदरगाह। फिर नीचे आते हैं कर्नाटक वाले रीजन में। तो कर्नाटक वाले रीजन में हमारा कौन सा बंदरगाह है, तो कर्नाटक वाले रीजन में हमारा बंदरगाह है न्यू मैंगलोर बंदरगाह। उसके नीचे आएंगे तो केरल है। केरल में कौन सा बंदरगाह है, तो केरल में कोचीन बंदरगाह। कोचीन बंदरगाह को हम लोग अरब सागर की रानी बोलते हैं। ये कोचीन बंदरगाह जो है आप लोगों को पता होगा, इस रीजन में मसाले का उत्पाद बहुत ज्यादा होता है, तो यहाँ पे उत्पादन करके ये कोचीन बंदरगाह के माध्यम से हम लोग पश्चिमी देशों को मसालों का निर्यात करते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे देख लिए इतने बंदरगाहों के नाम। फिर आते हैं अपना पूर्वी घाट में। तो ये हमारा हो गया पूर्वी घाट। हम लोग पूर्वी घाट में क्या करेंगे, नीचे से चालू करेंगे और क्रमवार ऊपर जाएंगे, यहाँ तक आएंगे। ठीक है, तो हमारा नीचे यहाँ पे ये कौन सा रीजन है, तो कर्नाटक वाला। तो कर्नाटक वाले में देखिए यहाँ पे नीचे जो है हमारा, यहाँ पे एक बंदरगाह है, तो तूती कोरिन, तूती कोरिन, तूतीकोरिन बंदरगाह। ठीक है, ये हमारा हो गया तूतीकोरिन बंदरगाह। फिर इसके ऊपर आएंगे, इसका आप लोग नाम समझते जाइए। ऐसे तूतीकोरिन बंदरगाह को हम लोग ऊपर देख लीजिए एक और नाम है यहाँ पे, तो हमारा चेन्नई बंदरगाह, चेन्नई बंदरगाह। चेन्नई बंदरगाह के और ऊपर आएंगे, यहाँ पे हमारा एक है एन्नोर बंदरगाह, एन्नोर बंदरगाह। ठीक है, एन्नोर बंदरगाह। तो ये हमारे कहाँ हो गए, कर्नाटक में 3 बंदरगाह। तो कर्नाटक में 3 बंदरगाह हो गए, कौन कौन, तूतीकोरिन बंदरगाह, चेन्नई बंदरगाह, एन्नोर बंदरगाह। आप लोग एन्नोर बंदरगाह को नाम कामराज, कामराज बंदरगाह के नाम से भी जानते होंगे, कामराज, कामराज। ठीक है, कामराज बंदरगाह। तो हम एन्नोर बंदरगाह को और क्या कहते हैं, तो कामराज बंदरगाह। ठीक है, और इसको हम आप लोग बताएं तो सबसे, इसमें जितने भी आप लोगों को पोर्ट पढ़ाए जाएंगे, इसमें सबसे आधुनिक, सबसे नवीनीकृत बंदरगाह जो है वो यही है, एन्नोर बंदरगाह। इसको लिख सकते हैं आधुनिक बंदरगाह, आधुनिक बंदरगाह या
नवनीकृत बंदरगाह, नवीनीकृत यानी सबसे नया बंदरगाह। ठीक है। और उसके ऊपर हम लोग आते हैं, यहाँ पे हमारा ये यहाँ पे है विशाखापत्तनम बंदरगाह। ठीक है, विशाखापत्तनम, विशाखापत्तनम बंदरगाह, विशाखापत्तनम बंदरगाह। ठीक है, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, ये सबसे गहरा बंदरगाह है, सबसे गहरा, गहरा बंदरगाह। ये बंदरगाह जो सबसे गहरा है, ये केवल पूर्वी घाट का सबसे गहरा नहीं है, पूर्वी और पश्चिमी दोनों को मिला के सबसे गहरा बंदरगाह है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया विशाखापत्तनम बंदरगाह, जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है और सबसे गहरा बंदरगाह है। उसके ऊपर हम लोग आते हैं, यहाँ पे हमारा है उड़ीसा वाला रीजन। तो उड़ीसा वाले रीजन में यहाँ पे हमारा एक बंदरगाह है पारा द्वीप बंदरगाह, पारा द्वीप बंदरगाह, पाराद्वीप बंदरगाह। पाराद्वीप बंदरगाह कहाँ स्थित है, तो ये यहाँ से एक नदी आती है महानदी, आप लोग नाम सुने होंगे। ये महानदी के मुहाने पर स्थित है, महानदी के मुहाने पर, महानदी के मुहाने पर कौन सा बंदरगाह स्थित है, तो पाराद्वीप बंदरगाह मुहाने पर स्थित है। ठीक है, पाराद्वीप बंदरगाह जो है वो महानदी के मुहाने पर स्थित है। तो और एक बंदरगाह हमारा ऊपर है, इसको हम देखते हैं इधर आगे आके। तो यहाँ पे हमारा है एक, आप लोग गंगा नदी के बारे में सुनेंगे, गंगा नदी को जानते हैं। गंगा नदी यहाँ से जब आती है तो गंगा नदी की एक वितरिका है, गंगा नदी की वितरिका है हुगली नदी। हुगली नदी इधर से आती है, ये हो गया हमारा हुगली नदी। हुगली नदी जो यहाँ पे जब समुद्र में मिलती है, तो इसी नदी के किनारे एक बना हुआ है, जब जहाँ नदी में मिलती है वहाँ पे बना हुआ है एक बंदरगाह, इसको बोलते हैं हल्दिया बंदरगाह, हल्दिया बंदरगाह। ठीक है, हल्दिया बंदरगाह हो गया। और जस्ट इसके थोड़ा सा बगल में, थोड़ा सा बगल में या ऊपर समझ लीजिए, ऐसे जाके ऐसे यहाँ पे एक बंदरगाह है कोलकाता बंदरगाह, कोलकाता बंदरगाह, कोलकाता बंदरगाह। कोलकाता बंदरगाह का हम एक और नाम जानते हैं, कौन सा नाम है, तो उसका क्या नाम है, तो कोलकाता बंदरगाह का एक और नाम है श्यामा प्रसाद मुखर्जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह। ठीक है, तो ये हमारे कितने नाम हो गए, देखिए आप लोग एक बार, ये आप लोगों का एक समझ लीजिए मैप बन गया। आप लोग अगर चाहें तो इसको एक A4 शीट लीजिए कापी, और उस पर पूरा, जैसे ये मानचित्र हम लोग ये प्रायद्वीपीय हिस्सा बनाए, प्रायद्वीपीय हिस्सा बनाइए, समुद्र तटीय एरिया पूरा, और इस पे एक एक नाम लिख दीजिए विशेषता के साथ। और क्या करेंगे आप लोग, इसको लिख के एक टेबल जहाँ पे आप लोग पढ़ाई करते हैं उसके सामने इसको चिपका दें। इसको जब एक चिपका देंगे दीवार पे, तो आप लोगों को याद करने में आसानी होगी। आप लोग क्या करेंगे, इसको एक बार पढ़ लीजिए, फिर बार बार इसको आप लोग देखते रहिए, बस खाली कुछ नहीं करना आपको। यहाँ पे कौन सा बंदरगाह है, कांडला बंदरगाह, यहाँ पे कौन, मुंबई, यहाँ पे नामसगा, यहाँ पे मुर्मुगांव, फिर न्यू मैंगलोर बंदरगाह, फिर कोचिन बंदरगाह, फिर तूतीकोरिन बंदरगाह, फिर चेन्नई बंदरगाह, फिर एन्नोर बंदरगाह, फिर विशाखापत्तनम बंदरगाह, फिर ऐसे ऊपर आएंगे तो पारादीप बंदरगाह, हल्दिया बंदरगाह, कोलकाता बंदरगाह। तो ये हमारे 13 बंदरगाह देख लीजिए आप लोग, एक बार गिनती करिए 13 बंदरगाह हुए कि नहीं। तो देखिए कांडला बंदरगाह, ठीक है, एक, मुंबई बंदरगाह 2, नाहमा बंदरगाह 3, मुर्मुगांव बंदरगाह 4, न्यू मैंगलोर बंदरगाह 5, कोचिन बंदरगाह 6, तूतीकोरिन बंदरगाह 7, चेन्नई बंदरगाह 8, एन्नोर बंदरगाह 9, विशाखापत्तनम बंदरगाह 10, पारादीप बंदरगाह 11, हल्दिया बंदरगाह 12, कोलकाता बंदरगाह 13। तो हमारे पास कुल बड़े बंदरगाहों की संख्या कितनी है, बंदरगाह बड़े बंदरगाह है हमारे पास कुल 13। ठीक है, और छोटे बंदरगाहों की अगर हम लोग बात करें, छोटे बंदरगाहों की अगर हम लोग बात करें, तो छोटे बंदरगाह हमारे पास हैं लगभग 200 के आसपास। तो ये 200 के आसपास जो है, इसके बारे में तो हम लोग ज़्यादा पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि ये छोटे बंदरगाह हैं, तो ये पेपर में पूछे नहीं जाते हैं। तो आप लोग को एग्जाम में ये जो हम लोगों को बताए हैं, नाम बदल के क्या नाम रखा गया है, कौन सा नवनिर्मित बंदरगाह है, कौन सा सबसे बड़ा बंदरगाह है, आप लोग ये जान लीजिए कि न्हावा शिवा जो बंदरगाह यहाँ पे है, इसको हम लोग कह सकते हैं कि भारत का सबसे ज्यादा भार वहन क्षमता वाला बंदरगाह है। भार वहन क्षमता मतलब कि यहाँ पे सबसे ज्यादा कंटेनर रखे जा सकते हैं। कंटेनर आप लोग जानते होंगे कि जो बड़ी बड़ी सीप जो होती हैं, उस पर जब निर्यात आयात किया जाता है, तो वो बड़े बड़े कंटेनर में सामान को लोड करके उसके माध्यम से सामानों का आयात निर्यात किया जाता है। तो कंटेनर यहाँ पे न्हावा शिवा जो है सबसे ज्यादा कंटेनर वहन, कंटेनर
वहन क्षमता, कंटेनर वहन क्षमता वाला ये बंदरगाह है सबसे ज़्यादा। ठीक है, तो आप लोग इतना याद कर लीजिए, एक बार इसको देख लीजिए यहाँ से यहाँ तक, आप लोगों को समझ में आया होगा। हम आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। धन्यवाद। आज का वीडियो यहीं तक। अगली वीडियो देखने के लिए आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और बताइए कि आगे कौन सा चैप्टर पढ़ाया जाए। तो आप लोगों को फिर ये याद कर लीजिए, देख लीजिए। धन्यवाद।